कक्षा 11 के विद्यार्थियों, यह कबीरदास जी का तीसरा पार्ट है। इससे पहले आपने अगर कबीरदास जी के दोहों के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिए, है ना। चलिए, साखी है तो मैं शुरू करता हूँ। 10 दोहे में 2 पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ और अभी 11वां दोहा देखिए। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मुँह पे सहा न जाए। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कै माने अथवा, विरहिन मतलब विरहिणी आत्मा को, मीच दे मतलब इसको मार दे, मीच दे माने मार दे, कै माने अथवा, या तो इस विरहिणी आत्मा को मार दो, कै आपा दिखलाए, कै माने अथवा, आपा माने स्वयं को, दिखलाई माने दिखला दो, अर्थात दर्शन दे दो। या तो इस विरहिणी आत्मा को समाप्त कर दो, मार दो, या तो स्वयं को दिखा दो, स्वयं का साक्षात्कार करा दो। 8 पहर का दाझड़ा, एक 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, यानी रात दिवस, रात दिन, यानी 8 पहर का दाझड़ा माने जलना, मोपे माने मुझसे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है। कबीरदास जी विरहिणी जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रीतम परमात्मा, या तो इस विरहिणी आत्मा को मृत्यु दे दो, या तो अपने दर्शन करा दो, क्योंकि ये ऐसे शांत नहीं होगी, ये 8 पहर का जलना मुझसे सहा नहीं जाता है। समझ गए आप? चलिए, तो इनसे आपके प्रश्नोत्तर बनेंगे, है ना। किस पाठ के लेखक कौन है, लेखक कौन है, और इसके रचयिता कौन है, और ये शीर्षक क्या है पाठ का, वगैरह वगैरह कई प्रश्न बनेंगे। कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ, प्रसाद गुण है, और दोहा छंद है, शांत रस है। ठीक है, रहस्यवादी भावना इसमें प्रकट हुई है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए, कबीरा मत वाला पिए हरि रस प्याला, कबीरा मत वाला। कबीरा रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए, कबीरा मत वाला। ओह, कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जाता, सिंदूर की रेख सिंदूर की, सिंदूर की रेखा पर काजल दिया न जाए, अर्थात काजल नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर भगवान का प्रेम उत्पन्न हो गया और मन में अनुराग की लालिमा भर गई, तो बाद में जो सांसारिक काजल रूपी आसक्तियां हैं ना, वो नहीं आती, वो पास नहीं आती। तो नैन रमैया रमी रहा, अर्थात नैनों में रमण करने वाला, रमैया माने बसने वाला, नेत्रों में बसने वाला, रमी रहा बस रहा है, दूजा कहाँ समाए, दूजा उसमें नहीं समा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सिंदूर की रेखा पर, लाल रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर के ज्ञान की लालिमा हमारे अंदर भर जाती है, तो उस पर सांसारिक माया मोह का काजल नहीं लगाया जा सकता, कालिख नहीं आ सकती। नयन रमैया और हमारे नेत्रों में रमने वाला, हमारे नेत्रों में निवास करने वाला ईश्वर बस रहा है, निवास कर रहा है, दूजा नहीं समा सकता। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती निपुजे, सुन शिखर गढ़ माही, कबीरा मोती निपुजे। तो सायर नहीं, अर्थात सागर भी नहीं है। सायर मतलब सागर, ना तो सागर है और ना ही सीप है। देखो, जब भी मोती उत्पन्न होने का नंबर आता है तो सागर यानी समुद्र भी होना चाहिए,
उसमें सीप भी होना चाहिए और सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद भी पड़नी चाहिए, तभी मोती बनता है। लेकिन यहाँ कबीरदास क्या कह रहे हैं कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। ना तो यहाँ सागर है और ना सीप है और ना ही स्वाति बूंद भी है, परंतु मोती नहीं पुजे, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। कहां पर? शून्य शिखर गढ़ माही, शून्य शिखर गढ़ माही। मतलब कहने का यह है, ये मोती कुंडलिनी योग के द्वारा शून्य शिखर अर्थात ब्रह्म रंध्र में उत्पन्न हो रहा है। कहने का मतलब यह है, जब एक साधक मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी को जागृत करके षड चक्रों का भेदन करता हुआ ब्रह्म रंध्र में पहुंचता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। ये योग साधना की बात है। तो आप सीधा सा अर्थ समझिए कि कबीरदास कहते हैं ना तो सागर है और ना सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मुक्ति रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्म रंध्र में उत्पन्न हो रहा है। कहाँ? शून्य शिखर अर्थात ब्रह्म रंध्र में उत्पन्न हो रहा है। पानी ही तय हिम भया हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई बया अब कुछ का न जाए। कबीरा मत वाला पिए हरि रस प्याला, कबीरा मत वाला। तो पानी हीते अर्थात पानी से ही हिम माने बर्फ होता है और हिम होए गया बिलाय, और फिर बर्फ विलाय माने समाप्त हो जाती है। विलाय का अर्थ क्या होता है? बर्फ भी पिघल जाती है, समाप्त हो जाती है। जो कछ था सोई भया अब कछ कहा न जाए, मतलब जो पहले था वही हो गया। अब आगे इसका कबीरदास जी कहते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। यानी पानी से बर्फ बनता है और बर्फ पुनः पिघलकर पानी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ पहले था बाद में भी उसका स्वरूप वैसा ही हो जाता है। यानी कि आत्मा परमात्मा का अंश है। पहले परमात्मा से आत्मा उत्पन्न होती है, जैसे पानी से जल व पानी से बर्फ उत्पन्न होती है, फिर बर्फ से स्वतः पानी बन जाता है, तो फिर वो आत्मा जाकर के परमात्मा में ही लीन हो जाती है। यानी कि जैसे परमात्मा से आत्मा निकल कर आती है और आत्मा स्वतः यानी पुनः जाकर के परमात्मा में लीन हो जाती है, ठीक उसी पानी और बर्फ के क्रमानुसार यह भी होता है। ठीक है, तो जो कुछ पहले था वो अब हो गया। पानी ही ते हिम भया। ठीक, यहां पर कबीरदास जी ने अद्वैतवादी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति की है, शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है और अन्योक्ति अलंकार है ना। अन्योक्ति, अन्योक्ति का मतलब होता है दूसरी बात कह करके दूसरा उदाहरण दे दिया जाए, तो वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है। तो दोहा छंद है। चलिए आगे देखते हैं। पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहू देश। पंखी माने पक्षी, और ये कौन सा पक्षी है? ये जीवात्मा रूपी पक्षी है। गगन को अर्थात आकाश मंडल में, यानी कहने का मतलब ये है, प्रतीक शैली यहाँ अपनाई कबीरदास जी ने, कि साधक की कुंडलनी जागृत होकर के सहस्त्रार चक्र रूपी गगन की ओर जब चलती है तब वो योगी देह बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी योग साधना में षट चक्रों यानी 6 चक्रों का भेदन करती हुई कुंडलनी सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है, तो वहां बिना चोंच के अर्थात बिना इंद्रियों के उस अमृत का पान करती है जो वहां निरंतर झरता रहता है, और उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करके जीवात्मा सांसारिक माया और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब आप इस प्रकार समझिए, कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी रूपी जीवात्मा ब्रह्म रंध्र रूपी गगन को उड़ गई और पिंड अर्थात हमारा शरीर रूपी पिंड
परदेश अर्थात पृथ्वी लोक पर पड़ा रहा, मृत्यु लोक में पड़ा रहा। पानी पिया चंच, चंच माने ज्ञानेंद्रियों के बिना। कबीर कहते हैं मैंने रस का पान किया परंतु ज्ञानेंद्रियों के बिना, जिह्वा के बिना रस का पान किया। वो रस मोक्ष रूपी रस है। ब्रह्म रंध्र में एक रस झरता रहता है, उसका पान कबीरदास जी ने किया बिना ज्ञानेंद्रियों के, और भूल गया यह देश, अर्थात ये देश भूल गया। कहने का मतलब ये है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो इस संसार से नाता टूट गया। मतलब पक्षी रूपी जीवात्मा ब्रह्मरंध्र रूपी आकाश में उड़ गई और पिंड रूपी शरीर यहाँ पर पड़ा रहा, परदेश अर्थात पृथ्वी लोक पर पड़ा रहा। और कबीरदास जी कहते हैं फिर वहाँ ज्ञानेंद्रियों के बिना ही उस रस का पान किया गया और इस देश का आवागमन चक्र छूट गया, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना समाप्त हो गया। अगला देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। पिंजर प्रेम, पंजरी प्रेम, पंजरी का अर्थ क्या होता है? पिंजर माने होता है शरीर। प्रेम प्रकाशिया, शरीर, पिंजर मतलब शरीर। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, शरीर में ईश्वर के प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अर्थात शरीर में ईश्वर प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रकाशिया माने प्रकट हो गया या उत्पन्न हो गया। पिंजर माने शरीर में, प्रेम मतलब ईश्वर प्रेम, प्रकाशिया प्रकट हो गया। अंतरि भया उजास, और अंतरि उजास भया। अंतरि का मतलब क्या होता है? अंतःकरण में, उजास माने उजाला, उजास मीन्स उजाला। अंतरि माने अंतःकरण में उजाला हो गया, प्रकाश फैल गया। मुखी कस्तूरी महमही, और मुख में राम नाम की कस्तूरी महकने लगी। महमही माने महकने लगी, कस्तूरी मतलब ईश्वर के नाम की, राम के नाम की। मुख माने मुख में कस्तूरी महकने लगी। वाणी फूटी बास, और हमारी वाणी में वास यानी कि सुगंध, हमारी वाणी से भी सुगंध आने लगी। हमारी वाणी से भी फूटने वाला प्रत्येक शब्द प्रभु श्री राम अर्थात प्रभु राम की यानी कि ईश्वर की सुगंध से युक्त हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, हमारे शरीर में प्रेम का प्रकाशन हुआ, अर्थात हमारे शरीर में प्रेम जब प्रकट हुआ। कौन सा प्रेम? ईश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। अंतरि भया उजास, तो हमारे अंतःकरण में उजास अर्थात प्रकाश फैल गया, उजाला हो गया। मुखी कस्तूरी महमही, और हमारे मुख में कस्तूरी की सी सुगंध, राम नाम की सुगंध महमही माने महकने लगी। और वाणी फूटी बास, और हमारी वाणी से भी राम नाम की बास यानी कि खुशबू यानी कि सुगंध फूटने लगी। एक बार फिर से समझ लो कि हमारे शरीर में ईश्वर प्रेम जब प्रकट हुआ तो हमारे अंतःकरण में प्रकाश फैल गया और हमारे मुख से कस्तूरी की महक आने लगी, ईश्वर नाम की कस्तूरी की महक आने लगी और हमारी वाणी से सुगंध फूटने लगी। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, कस्तूरी राम नाम का प्रतीक है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, सधुक्कड़ी भाषा है, शांत रस है और दोहा छंद है ना। चलो। नैना अंतरी आव तू, ज्यों हो नैन झपे, ना हो देखूं और कूं, ना तुझे देखन दे। नैना अंतरी आव तू, कबीर कहते हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे नेत्रों के अंतरी, अंतरी का अर्थ होता अंदर, आप आ जाएं। और जैसे ही आप हमारे नेत्रों के अंदर आएं, ज्यों हों, और हों माने मैं, नैन झपेऊं, मैं नैनों को झांप लूं, मैं नेत्रों को बंद कर लूं। जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि जैसे तू मेरे नेत्रों में आएगा तुरंत मैं नेत्रों को बंद कर लूंगी।
और ना हूँ देखूं और ना मैं, हूँ माने मैं, ना हम किसी को देखेंगे और को दूसरे को, और ना तुझ देखन दें और ना ही मैं तुझे देखने दूंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि तुम मेरे नैनों के अंदर आ जाओ, मेरे नेत्रों में समा जाओ, और ज्यों ही तुम मेरे नेत्रों में आओगे मैं तुरंत नेत्र बंद कर लूंगी, और इस अवस्था में ना तो मैं किसी को देखने दूंगी, न तुझे किसी को देखने दूंगी, और न मैं देखूंगी। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों की प्रेम की जो स्थिति है वो अनन्य हो जाएगी, हम दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे। कौन कह रहा? परमात्मा से आत्मा कह रही है कि हे परमात्मा तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ, और जैसे तुम नेत्रों के अंदर आओगे मैं तुरंत नेत्रों को ढक लूंगी, और जैसे ही नेत्रों को ढक लूंगी तो ना मैं तुमको देखने दूंगी किसी को और ना मैं देखूंगी किसी को, यानी हम दोनों अनन्य हो जाएंगे। आप न किसी के न मैं किसी के, हम दूसरे एक दूसरे के प्रेम में खो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, वो तो जानते हो, श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ हुआ है। ठीक है, श्रृंगार रस का, क्योंकि अब आत्मा परमात्मा दोनों प्रियतम एक दूसरे के हैं ना, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, दोहा छंद है ना। चलिए, तो कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। कबीर दास जी कहते हैं कि हरि का रस, कबीर हरि रस यूं पिया, कि जीवात्मा ने ईश्वरीय प्रेम रस का पान करके तृप्ति पाली। कबीरा हरि रस यूं पिया बाकी रही न था की, था की माने होता है प्यास। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि मैंने हरि का रस, ईश्वर प्रेम का रस, रस कैसा? ईश्वर प्रेम रूपी रस, रूपक अलंकार, ईश्वर प्रेम रूपी रस का पान करके तृप्ति पाली। बाकी रही ने था की मतलब प्यास बकाया नहीं रही, मैंने सब संतुष्ट हो गई, मैं एक भी प्यास, एक भी संतुष्टि बाकी नहीं रही, सब बाकी रही न था की मतलब प्यास मेरी तनिक भी बाकी नहीं रही। और पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक, जिस प्रकार पका हुआ कलश, पका हुआ घड़ा कुम्हार का दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार मैं भी अब पक्के घड़े के समान हो गई, यानी मुझे पुनः चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांसारिक विषय वासनाओं की प्यास ईश्वर भक्त को होती नहीं है, वो केवल ईश्वर प्रेम रस के पान से ही अपनी सारी प्यास मिटा लेता है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हरिरस यों पिया बाकी रही न थाक, मैं ईश्वर प्रेम रूपी रस का इस प्रकार पान किया कि मेरी प्यास बिल्कुल भी बकाया नहीं रही, मतलब मेरी प्यास एकदम खत्म हो गई। जिस प्रकार पका हुआ कलश कुम्हार की चाक पर पुनः नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार अब मैं ईश्वर प्रेम रूपी रस का पान करके तृप्ति पाने के पश्चात मुझे और किसी तृप्ति की आवश्यकता नहीं है। अन्योक्ति और उदाहरण अलंकार है यहाँ पे। हेरत हेरत कबीर हिराय, बूंद समाणी समद में शोकत हेरी जाए। कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत अर्थात खोजत खोजत, हेरत हेरत मतलब खोजत खोजत हे सखी। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हेरत हेरत, परमात्मा की खोज करते करते, हे सखी हे मित्र, रहा कबीर हिराए। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को खोजते खोजते स्वयं उसमें खो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं खोजते खोजते ईश्वर को स्वयं ईश्वर में विलीन हो गया। हिराए मतलब विलुप्त हो जाना, खो जाना। तो रहा कबीर हिराए, कबीर भी उसी में विलुप्त हो गया। जिस प्रकार बूंद समाणी समद में शोकत हेरी जाए, जिस प्रकार बूंद समुद्र में समा जाने के बाद हेरी नहीं जा सकती, खोजी नहीं जा सकती, ठीक उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है
तो उसका भी कुछ ओज खोज नहीं रहता है ना। तो कबीर वही कहते हैं कि मैंने खोजते खोजते, मैं ईश्वर को, परमात्मा को खोजते खोजते मेरी आत्मा भी परमात्मा में खो गई। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में खो जाने के बाद वो खोजी नहीं जा सकती, वो पाई नहीं जा सकती, ठीक उसी प्रकार परमात्मा रूपी समुद्र में बूंद रूपी आत्मा भी खो गई। कबीरा यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी, सो पैठे घर माही। पैठे माने होता प्रवेश करना। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, अरे ये ईश्वर प्रेम का घर है। क्या कबीर कहते हैं कि ये ईश्वर प्रेम का घर है। बड़ा कठिन मार्ग है, इसको सरल न समझो, ये कोई मौसी का घर नहीं है, खाला का घर मत समझो ईश्वर प्रेम को। जो अपने शीश को, अपने सिर को उतार कर हाथ में रख लेता है वो इसमें प्रवेश करे। सो पैठे, पैठे माने प्रवेश करे घर माही, इस घर में, ईश्वर प्रेम रूपी घर में वही प्रवेश करे जिसको आत्म बलिदान की हिम्मत है, वो आए और इस घर में, ईश्वर प्रेम रूपी घर में प्रवेश करे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये ईश्वर प्रेम का घर है, ये किसी खाला किसी मौसी का घर नहीं। अर्थात ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा को प्राप्ति करने का मार्ग बहुत कठिन है। मौसी का घर नहीं, जब चाहे तब घुसे, तब चाहे निकले, नहीं। जो भी अपने आप को न्यौछावर कर देता है ईश्वर प्रेम पर, वो आकर के इस घर में प्रवेश करे, है ना। चलो, तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, मैं का मतलब अहंकार, घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारी अंतरात्मा में घमंड था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं प्राप्त थे, और अब हरि हैं, अब ईश्वर है हमारी अंतरात्मा में। मैं नाही, मैं अर्थात घमंड नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, सारा अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया, जब दीपक देखा माही। जब ईश्वर प्राप्ति का दीपक देखा माही, अर्थात जब ईश्वर ने ज्ञान का दीपक जलाया, तब हमारे अंदर रोशनी हो गई, सारा अज्ञान अंधकार मिट गया। समझ में आया कि जब अहंकार था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, और अब मैंने अहंकार का विसर्जन कर दिया, अहंकार समाप्त हो गया, तो अब केवल ईश्वर है, अहंकार नहीं है। अर्थात मैं पूरी तरह अहंकार मेरा पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसमें ईश्वर का वास हो गया। अज्ञान का अंधकार तब मिटा जब दीपक देखा माही, जब दीपक जलाकर ज्ञान की रोशनी फैलाई अपने अंदर, जब ईश्वर ने ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया हमारे अंतःकरण में। तो बच्चों कैसा लगा? तीनों पार्ट आप अवश्य देखिएगा, लेसन तभी पूरा होगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक ही पार्ट देख करके और फिर कह दें अधूरा अधूरा, है ना। तो तीनों पार्ट देखिए। अब मैं जो पदावली इनकी बची हैं उनका अगले दिन आपको अगला वीडियो अवश्य हम देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, नमस्कार।